Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका महिमा स्तुति हो। चुप चुप। Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु मसीह का धन्यवाद हो, सृष्टिकर्ता मालिक। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका स्तुति महिमा हो कि सुंदर समय दिया परमेश्वर उसका वचन को आपके पास लेकर आने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि पिता परमेश्वर इस विषय में हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे और बुझने के लिए ताकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद इस विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। सृष्टिकर्ता मालिक पवित्र परमेश्वर, तेरे महान नाम को धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर तो महान है, तो धन्य है पिता कि पवित्र परमेश्वर यहोवा जिसस इस समय पिता ये सुंदर समय को दिया ताकि पवित्र परमेश्वर खुदा हम इस वचन को जिस विषय है पवित्र परमेश्वर तेरे आत्मा की अगुवाई के अनुसार समझे बुझें। यहोवा कोई भी रुकावट, कोई भी डिस्टर्ब ना करने पर शैतान पवित्र परमेश्वर और जो कुछ भी होगा इस समय पवित्र परमेश्वर तेरे आत्मा बुद्धि सामर्थ तेरे बल से होने पर प्रभु मैं हर बात तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। अरे प्रार्थना तेरा बेटा पवित्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय श्री प्रेज़ द लॉर्ड। और हम एक विषय जो कि अभी हम एक विषय को देखेंगे और परमेश्वर का महिमा हो, उसका स्तुति हो कि आप सब इस विषय को समझें कि आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, बहुत सारे यीशु मसीह को जानने वाला व्यक्ति हैं, लेकिन आज फिर भी यीशु मसीह के पीछे चलने में इतना उन लोगों का कहना है कि हम यीशु मसीह को तो जान चुके हैं, यीशु मसीह को तो आज हम जान चुके हैं, उसका अनुसार चल रहे हैं, तो आज हम क्यों उनके अनुसार चलने नहीं पाते हैं। तो मैं आज उसी का विषय को, उस विषय को मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि वचन के माध्यम से, जो कि बाइबल में लिखा गया है, उन्हीं के माध्यम से मैं आपको इस विषय को बताऊँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस विषय को। तो आप ठीक देख रहे हैं, आपका स्क्रीन में लिखा जाता है अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलने का क्या अर्थ है। यीशु ने कहा, कहाँ मैं वचन भी रखूंगा और ये वचन लिखा हुआ है मार्क 8 उसका 34 में, ये इंग्लिश में है, आप जानते हैं तो आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो कहते हैं, फिर से मैं इस टॉपिक को बताना चाहता हूँ, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलने का क्या अर्थ है। ये यीशु नसरीत का, ये बातों को यीशु नसरीत ने कहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बाइबल प्रश्न करता है, क्या करता है कि देखिए, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ, इनका क्या अर्थ है। वचन क्या कहा, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ, इसका क्या अर्थ है। यीशु मसीह ने जब ये विषय को कहे तो इनका जो अर्थ है उस अर्थ को हमें अभी जानना है। तो हम इसी का विषय में अभी देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है बाइबल का उत्तर क्या है, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। ये बातों को, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ, मरकुस 8:34 से यीशु के शब्द है। यीशु के शब्द कौन सा शब्द है, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। ये जो शब्द है ना, ये जो कला में देख रहे हैं, तो ये जो शब्द है कहाँ लिखा गया है, मार्क 8:34 से ये जो शब्द है, ये जो आवाज है, ये जो वचन है, तो कहाँ लिखा है, मरकुस 8:34 से यीशु का ये शब्द है। यीशु का ये शब्द है। कोई नेता या मंत्री या कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, धनी
गरीब या कोई भी व्यक्ति का ये जो शब्द है नहीं है, बल्कि स्वयं यीशु मसीह का ये शब्द है। और मरकुस रिकॉर्ड करता है 8:34 में। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो कहता है, और उसने अपने चेलों समेत, क्या मरकुस 8:34 NAS वर्जन से इस वचन को मैं लिया हूं। तो कहता है, देखिए, और उसने अपने चेलों समेत भीड़ को अपने पास बुलाकर उनसे कहा। किनसे? अपने चेलों समेत। किसको? भीड़ को। कौन सा भीड़ था? जो यीशु मसीह को सुनने के लिए एकत्रित होते थे, वो भीड़ को, और जो यीशु का चेले थे उनको। भीड़ लिखा हुआ है ना, भीड़। और उसने अपने चेलों समेत भीड़ को अपने पास बुलाकर उनसे कहा। यीशु नजरी उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, अपने जो कि यीशु मसीह को जो भीड़ आते थे सुनने के लिए, वो और चेले उनसे कहा। लिखा है ना, बुलाकर। यीशु नजरी अपने पास बुलाकर उनसे कहा, यदि कोई, ये जो लाल में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। यीशु का शब्द मुंह से निकला हुआ कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, ठीक है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। क्या कहता है? अपने चेलों से कहा। जो यीशु को प्रेम करते थे वो व्यक्ति को यीशु नजरी कहता है, और जो यीशु को सुनते थे यीशु मसीह उनसे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो आइए आगे जब हम जैसे बढ़ते हैं इस विषय का, इस टॉपिक का, तो आपको जो गहराई बातें हैं, क्रूस का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, मैं आपको सारे विषय को इस विषय में बताऊंगा। तो आगे देखते हैं। जब यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरे पीछे आओ। सॉरी, पीछे हो गया है, मेरे पीछे आओ। तो यूनानी शब्द का अर्थ है उसके साथ होने की स्थिति तक पहुंचना। क्या है? जो यीशु कहते हैं पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, तो यूनानी शब्दों का अर्थ है उसके साथ होने की स्थिति तक पहुंचना, यानी यीशु तक पहुंचने का, उसके साथ रहने का, उसके संगति में रहना, उसके अनुसार चलना। जैसे कि यीशु नजरी इस संसार में आकर क्या कहें? दुख उठाएं, क्लेश उठाएं, बहुत सारे कष्ट सहे हैं। तो हमें भी आज यीशु को जब अपनाते हैं, यीशु मसीह को जब जान चाहते हैं, तो हमें भी उसका स्थिति तक, यीशु मसीह तक पहुंचना और उसी के अनुसार करना। तो मैं रिपीट करता हूँ, जो काला वाला शब्द को कहता है, जब यीशु कहते हैं मेरे पीछे आओ, तो इसका मतलब है, इसका अर्थ है यूनानी में, यूनानी भाषा, यूनानी शब्द का अर्थ है इस, यहाँ से देखिए, उसके साथ होने की स्थिति तक पहुंचना। और यीशु कह रहे हैं कि, बड़ी ध्यान से, यीशु कह रहे हैं कि जो कोई भी उनका अनुसरण करना चाहता है, जो कोई भी, क्या लिखा गया है? जो कोई भी, यहाँ नहीं कहा कि तुम वो जात, ये जात, वो, ऐसे नहीं, जो कोई भी उनका अनुसरण करना चाहे, अनुसरण यानी पीछा करना चाहे, उसी के अनुसार जीवन जीना चाहे, जो कोई भी उनका अनुसरण करना चाहता है, उससे उनका क्रूस उठाना होगा। हालेलुया। क्या करना होगा? उनका क्रूस उठाना होगा। आइए देखते हैं कि व्यवहारिक रूप से इसका क्या अर्थ है। इसमें कहा, जो कोई यीशु के पीछे आना चाहे, यीशु नजरी खुद कहें कि मेरे पीछे यदि तुम आना चाहते हो तो तुझे अपना क्रूस उठाना होगा, जो कि ये वचन है। तो इसमें हम देखते हैं
तो कहता है यीशु कह रहे हैं जो कोई भी उनका अनुसरण करना चाहता है उसे उनका क्रूस उठाना होगा। आइए देखते हैं कि व्यवहारिक रूप से इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ है ये क्रूस उठाना। आगे देखिए, उससे स्वयं को आओ स्वीकार करने दो, मतलब इनकार जिसको कहते हैं, स्वयं को मतलब खुद को इनकार करना है। तो क्या कहा, मसीह कहते हैं कि खुद को इनकार करना है, यीशु कहते हैं खुद को क्या करना है, इनकार करना है। तो जो हाईलाइट किया गया है, तो कहता है इनकार के लिए ग्रीक शब्द अर्पोनियोमai है, और अर्पोनियोमai मुझे कहने भी नहीं आ रहा है। तो कहता है कि ये एक मजबूत शब्द है जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को खुद के बारे में सोचने से इनकार करना चाहिए, खुद के बारे में सोचने से इनकार करना चाहिए। क्या सोचना है, गलत सोचने में, बुराई सोचने में खुद को क्या करना चाहिए, इनकार करना चाहिए, इनकार करना चाहिए। तो आगे देखिए, ये एक मजबूत कथन है, ये किसी की इच्छा और इच्छाओं के पूर्ण इनकार की तस्वीर है। हालेलुया। कहता है ये एक मजबूत शब्द या कथन है, ये किसी की इच्छाओं और इच्छाओं के पूर्ण इनकार की तस्वीर है। तो अब नहीं समझे, मैं समझा रहा हूं, देखिए। और दूसरा है क्या, अपना क्रूस उठा अपना क्रूस उठा लो। तो इसमें कहा जाता है, फिर यीशु ने कहा कि व्यक्ति को अपना क्रूस उठाना चाहिए, मतलब एक इंसान को अपना क्रूस उठाना चाहिए। तो मसीह के समय में हर कोई क्रूस शब्द का अर्थ समझता था। यीशु के समय में हर कोई क्रूस का जो शब्द है उस शब्द का अर्थ को समझता था या जानता थे, वो लोग जानते थे। तो क्या होता था, आगे देखिए, यीशु का कहना है कि आपको यीशु मसीह का कहना है कि आपको खुद को इनकारने के लिए इतना प्रतिबद्ध होना चाहिए कि आप मसीह के लिए मरने को तैयार हो। बहुत अद्भुत है बात है। क्या कहता है कि हम खुद को इनकार जीवन जीने के लिए इतना प्रतिबद्ध होना चाहिए कि आप मसीह के लिए मरने को तैयार हो, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो। तो मेरे प्यारों, आइए आगे देखते हैं। और मेरे पीछे आओ, ये सारे शब्द यीशु को क्या कहा, पहला स्वयं को इनकार करे, आज स्वीकार करे। दूसरा क्या था, अपना क्रूस उठा, जो कि मार्क 8:34 में लिखा है। और तीसरा हम देख रहे थे, और मेरे पीछे आओ। इस बात को तो जाने कि हम इनकार करते हैं, खुद को इनकार करते हैं, यहाँ तक कि हम मसीह के लिए मरने को तैयार, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हों। तो देखिए आगे इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए, और मेरे पीछे आओ, ये भी यीशु का शब्द है, मेरे पीछे आओ। फिर यीशु ने बताया कि एक विश्वासी या मसीह द्वारा अपना क्रूस उठाने के बाद क्या होना चाहिए। रिपीट करता हूँ, फिर यीशु ने बताया कि एक विश्वासी या मसीह द्वारा अपना क्रूस उठाने के बाद क्या होना चाहिए। ठीक लाइन में देखिए, यदि कोई विश्वासी वास्तव में मसीह के लिए मरने को तैयार है तो वो मसीह का अनुसरण करेगा, अवश्य करेगा। यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार है, वो अपना जीवन देने के लिए तैयार है, तो वो व्यक्ति अवश्य वो मसीह का पीछे चलने पाएगा। तो देखिए, मसीह का अनुसरण करने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो कि हम लूका 5:1-11 में हमें मिलता है। तो जिक्र नहीं करेंगे, जो कि आप घर में या आपके पास बाइबल है तो इस विषय को पढ़ लेना। तो कहता है, देखिए, इस अवसर पर शिष्यों को पहले ही
2 बार यीशु का अनुसरण करने के लिए कहा जा चुका था। इस विषय को जब पढ़ेंगे तो 2 बार अनुसरण करने के लिए कहा जा चुका था। उस अवसर पर जो हुआ वो इतना विश्वासहीन था कि शिष्य सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए। ये विषय को जब पढ़ेंगे तो यीशु के ऊपर इतना विश्वास था शिष्यों के प्रति, शिष्य इतना विश्वास करते थे यीशु मसीह को कि सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो गए। जब पढ़ेंगे इसको तो मैं एक वचन रखता हूँ जो कि NSB जो उसी का वर्जन में मैं आपके पास इस वचन लेकर आया हूँ। तो कहता है जब ये अपनी नाव किनारे पर ले आए तो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए। सब कुछ, इस विषय को हम यहाँ पाएंगे। लूका 5:1-11 सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह का पीछे हो गया। अपना धंधा, अपना काम, अपना नाव, अपना जाल, अपना जो मजदूर थे उनको छोड़कर, ये उनका जो पिता थे उनको छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो देखिए, ध्यान दे कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। यीशु का चेले उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और उसका अनुसरण किया, उसका पीछे चलने लगा, उसका पीछा किया, उसका आज्ञा को मानने लगे, उसका जो शिक्षा था उसका अपना जीवन में लागू किए। इसीलिए कहता है ये यीशु की आज्ञा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि वो अपने आप को त्याग दे। खुद को त्यागना है, खुद को त्याग दे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। यीशु मसीह कहता है अपना क्रूस उठाकर तो मेरे पीछे हो ले। तो आज हम एक ही सीखते हैं। अरे वचन रखता हूँ लूका सुसमाचार 5:11 जो मैं लास्ट 5 लूका 5:1-11 तक तो हमें लास्ट वचन को पढ़ेंगे 11 को। तो कहता है क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? क्या करेंगे? आज जगत में अपना मुट्ठी में सब कुछ ले लेंगे, अपना जीवन के लिए सब कुछ हत्या लेंगे, लेकिन अपना प्राण के लिए, अपना आत्मा के लिए अगर आप दुख उठाते हैं, क्लेश उठाते हैं तो क्या फायदा, क्या लाभ होगा? तो मेरे प्यारो, आज यीशु का ये वचन को, ये बातों को, कौन सा बातें, ये जो बातें है ना, ये जो मार्क 8:34 में कहता है खुद को इनकार करना है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करना है। तो मेरे प्यारो, बहुत सारे इस संसार की वस्तुओं से हमें दूर रहना है, इस सारे शैतान की कामों से हमें दूर रहना है, अलग रहना है और परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में हमें चलना है। आज के लिए ये वचन आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं आशा रखता हूँ कि खुद को इनकार करें, खुद को अस्वीकार करें यीशु के लिए और परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलिए, क्योंकि जगत का अंत तक यीशु ने कहा है मैं तेरा सदा साथ और संगति रहूंगा। इसलिए किसी व्यक्ति को डरना नहीं है, किसी व्यक्ति को आज देखकर घबराना नहीं है। बेधड़क होकर आप जो यीशु को जानते हैं ना, बेधड़क होकर आप परमेश्वर की रास्ता, यीशु मसीह के रास्ता में चलते रहें, क्योंकि आप एक दिन जीवन का मुकुट यीशु मसीह आपको देंगे। इसलिए सबको धन्यवाद करता हूँ कि इस विषय को सुनने के लिए आप मेरे साथ रहें। इसलिए आपको ये परमेश्वर आशीषित करे और परमेश्वर ऐसे ही विषय, ऐसे ही शिक्षा में आगे ले चले। इसलिए सबको जय मसीह, प्रेस।